अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो स्कैंडल है, जो मंशात का जो स्कैंडल है, जो सेक्स स्कैंडल है, वो हर तरफ फैला हुआ है। चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ यही गुफ्तगू हो रही है, इसी के ऊपर बात हो रही है। और आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक प्रेशर आ चुका है। जो इंतज़ामिया है, जो ख़ासतौर पर जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, आई थिंक उनका नाम अतर महबूब साहब है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़े एक खूबसूरत अंदाज से, बड़ी कमाल हिकमत से, चालाकी से उन्होंने ये कहा है कि ये सब जो वाक़या हुआ है, ये जो सब कुछ प्रोपेगेंडा है और ये कुछ और है, ये सिर्फ और सिर्फ फौज को बदनाम करने के लिए। तो खैर ये जो है ना बड़ी एक मुज़हका खेज़, बड़ी अजीब सी बात थी और कि फ़ौज को कैसे बदनाम किया जा रहा है। भाई एक मसला आपका वहाँ, अच्छा उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो चीफ सिक्योरिटी जो ऑफिसर था, वो मेजर इजाज, वो एक साबका मेजर है, साबका फौजी है। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि सब फौज को बदनाम करने के लिए और ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। तो उनका दोस्तों ये उनका मौक़िफ़ था। तो खैर दोस्तों ये तो बड़ी मुज़हका खेज़ बात होगी, ये कैसे हो सकता है को मेरे भाई बात ही है भाई वो फौजी नहीं रहा, वो जब फौजी था तब फौजी था। पहली बार अगर वो फौजी भी होता, अगर वो गलत काम करता उसको तब भी सजा मिलती। तो कानून तो सबके लिए बराबर है, ये तो कोई लॉजिक ना हुई। खैर वो ये शायद छुपने की कोशिश कर रहे थे कि फौज आएगी शायद मुझे बचाएगी, हमारी यूनिवर्सिटी को बचाएगी। हो सकता है कि वो खुद इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि लेकिन फिर भी हर इंसान चाहता है कि यार मेरी इज्जत बनी रहे, कि मैं किसी भी तरीके से इज्जतदार तरीके से मैं रुखसत हो जाऊँ। तो ये तो एक हर बंदे का, किसी भी इंसान का होता है। बहरहाल ये जो वाक़यात है, जो यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, ये तो हकीकत है। अब मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप VC को छोड़े, VC को भी पता होगा, बेशक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन याद रखें मैं चैलेंज से कहता हूँ, VC को छोड़े, आप किसी प्रोफेसर से पूछ लें, किसी काम स्टूडेंट से पूछ लें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उनसे सेपरेट जाके पूछें, वो आपको बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या है, यूनिवर्सिटियों में क्या होता है। और याद रखें मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, यही हाल है। सब कुछ चल रहा है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंडशिप, दोस्तियाँ, सहेलियाँ और ये सब कुछ चल रहा है, उसकी वजह भी है। उसकी वजह दोस्तों वही को एजुकेशन। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों याद रहे 70,000 स्टूडेंट हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के, 70,000। क्या हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते? क्या हाफ नहीं कर सकते? हाफ बॉयज हाफ गर्ल्स, उनके सेपरेट रूम्स, सेपरेट क्लासेस, सेपरेट डिपार्टमेंट्स, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे। और दोस्तों खैर इसकी बड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दूसरा ये जो साकिब साहब जो यूट्यूबर जो हैं, और उन्होंने बड़ा दावा किया कि अगर मेरी बातें झूठी हो, अगर मैंने गलत रिपोर्टिंग की हो, अगर मैंने गलत जर्नलिज्म किया हो, तो मुझे यूनिवर्सिटी के सामने, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे के गेट के सामने मुझे फांसी लटका दिया जाए। तो खैर ये बहुत बड़ा दावा है इन साकिब साहब का, क्योंकि इन्होंने सबसे, ये यूट्यूबर हैं, इन्होंने जो है ना सबसे पहले ये खबर जो ब्रेक की थी और यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने अपना जो है ना ये व्लॉग बनाया था। तो खैर ये बहुत बड़ा दावा है और ये तो हकीकत है जो मैंने आपको बताई है कि ये कुछ यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अब जो हुकूमत को चाहिए कि अहले इक़्तिदार को चाहिए कि इसको टेस्ट केस बनाए कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। ये बहुत बड़ा केस है यार, इससे तो एतबार उठ गया। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वालिदैन हैं इस इलाके के, जनूबी पंजाब के, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो जो भेज रहे थे, वो तो यकीन करें उनकी तो नींदें उड़ गई हैं, नींदें हराम हो गई हैं। यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, हम तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये क्या निकल आया। तो खैर दोस्तों इसकी आखिरी हद तक जो है ना तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अल्लाह करे हो जाए, हमारी तो ये दुआ है। और ये भी सोचना चाहिए कि ये माहौल ऐसा क्यों बनता है, आखिर ये माहौल कौन प्रोवाइड करता है, ऐसा मौका क्यों मिलता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दोस्तों फिर अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।